ऐसी नमकीन मट्ठी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो अपनी अनगिनत परतों की वजह से देखने में बढ़िया लगती ही है और खाने में भी कमाल की है। जब आप इसे मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो मेहमान आपकी तारीफ किए बिना न रह पाएंगे। और सबसे बढ़िया बात ये है कि इसे हमने मैदे की बजाय गेहूं के आटे से बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस खस्ता कुरकुरी मट्ठी की रेसिपी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे चिलमची और 1 कप गेहूं का आटा लिया है जिससे हम रोटी चपाती बनाते हैं। तो ये ग्राम में 200 ग्राम है। अब इस आटे में से 2 टेबलस्पून आटा हम निकाल लेंगे। तो बाकी के आटे को चिलमची में डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सूजी। तो सूजी को ग्राइंडिंग जार में बारीक पीस के ही डालें। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन। इसको हथेलियों के बीच में मसल के इस तरह से डालें, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कस्तूरी मेथी। तो सारे मसालों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून ऑयल। तो ऑयल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आटे को हथेलियों के बीच में हम इस तरह से रब करेंगे ताकि जो तेल है वो आटे के हर कण में चला जाए। इससे हमारी मठरी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो हथेलियों के बीच में इस तरह रब करने का काम 2-3 मिनट लगा के अच्छे से कीजिएगा। तो आटे की मुट्ठी बांधने पर ये अच्छे से बंध रही है, इसका मतलब हमने परफेक्ट मोयन डाला है। जिस कप से आटा लिया था उसी कप से मैं पानी ले रही हूँ। तो ये रूम टेम्परेचर का पानी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक ऐसा डो तैयार करेंगे जो ना ज्यादा सॉफ्ट और ना ही ज्यादा टाइट होगा। तो हमें इसका एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। तो डो लगाने में आधे कप के लगभग पानी यूज हुआ है। तो पानी ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, ये डिपेंड करता है आटे की क्वालिटी पर। अब आटे को 15 मिनट रेस्ट पर रखेंगे ताकि सूजी बढ़िया से फूल जाए। तो इसे हल्के गीले कपड़े से इस तरह से ढक देते हैं। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है इसकी लेयर के लिए हम एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। अब एक कटोरी लेंगे। तो मैंने यहाँ 1.5 टेबलस्पून अरारोट पाउडर लिया है और 1.5 टेबलस्पून ही देसी घी लिया है। तो जो आपको देसी घी लेना है वो ना ज्यादा जमा हुआ हो और ना ही ज्यादा पिघला हुआ हो। तो जिस तरह आप देख रहे हैं ये रूम टेम्परेचर का घी है, बिल्कुल इसी तरह का घी आपको चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही ये मिक्स होगा तो इसका एक क्रीमी सा टेक्सचर आपको मिल जाएगा। तो ये हमने साटा तैयार कर लिया है जिससे कि लेयर्स खिल के आएंगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं डो को रेस्ट पर रखे हुए। तो आटा एक बार चेक कर लेते हैं। तो आटा पहले से थोड़ा टाइट हो गया है क्योंकि सूजी फूल चुकी है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी डाल के इसको वापस से गूंथ लिया है 3-4 बार। तो जो डो है वापस से सेमी सॉफ्ट डो बन गया है। तो ये ना ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज्यादा टाइट है। तो आटे की इस तरह से बड़ी सी लोई तैयार कर लेते हैं। तो अब हम इसके इक्वल 3 पार्ट्स कर लेंगे और तीनों पार्ट्स की इस तरह से बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो जो पेड़े का साइज है वो रोटी से बड़ा यानी पराठे के साइज का होगा। तो जिस तरह रोटी को बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह इसे बेलेंगे, लेकिन इसे रोटी से थोड़ा पतला बेलना है। और अब हम इसे बेलते हैं। तो मैंने शेल्फ को थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो कोशिश करें कि तीनों रोटियों को एक दूसरे के बराबर ही बेलें। अगर तीनों रोटियां एक दूसरे से बड़ी छोटी रहेंगी तो लेयर खुलने का डर बना रहेगा। तो अगर रोटी बेलते समय किनारे इस तरह से कट रहे हैं तो वापस से इस तरह से इसे मिला दें। तो देखिए सब रोटियों को पतला ही बेला है। तो बारी बारी से तीनों रोटियों को हम बेलकर तैयार कर लेंगे। तो तीनों रोटियों को बेल करके तैयार कर लिया है। तो हमने सादा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसमें से एक पार्ट हम पहली रोटी पे लगा रहे हैं और साटा लगाने के बाद हथेलियों की मदद से चारों ओर बढ़िया से फैला लें। तो हर बार जब साटा लगाएं उसकी पतली परत ही लगाएं।
तो पहली रोटी पर साटा लगाने के बाद अब इसके ऊपर बेली हुई दूसरी रोटी रख देते हैं। जब आप दूसरी रोटी को पहली रोटी के ऊपर रखें तो इसे पहली रोटी के बराबर करने की कोशिश करें। तो इसे इस तरह से प्रेस कर लें ताकि इसमें कोई एयर गैप ना रहे। अब दूसरी रोटी पर भी हम साटा लगाएंगे। तो दूसरी रोटी पर साटा लगाने के बाद अब हम तीसरी रोटी रख रहे हैं। तो इसे भी पहली दोनों रोटियों के बराबर ही रखें। तो तीसरी रोटी रख के इसे भी अच्छे से प्रेस कर देते हैं ताकि कोई एयर गैप ना रहे। अब तीसरी रोटी में भी इस तरह से साटा लगा लेंगे। तीसरी रोटी पर भी साटा लगाने के बाद हम इसका एक टाइट रोल तैयार करेंगे। तो रोल है उसे आप टाइट ही बनाएं, पर रोल करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि ये आटे से बना हुआ रोल है, इसे ज्यादा ना खींचेगा क्योंकि ये मैदे की तरह लचीला नहीं होगा। ज्यादा खींचने पे आटा फट भी सकता है। तो देखिए रोल को टाइट करते हुए मैं इस तरह आगे और पीछे वाली फिंगर से इसको इस तरह थोड़ा सा प्रेस भी कर रही हूँ। तो आप भी सेम इसी तरह से रोल बनाइएगा। अगर आप टाइट रोल नहीं करते तो एयर गैप रहने की वजह से तलते समय इसकी लेयर्स खुल सकती हैं। तो रोल पूरा तैयार हो गया है। तो 2-3 मिनट के लिए इसे शेल्फ पर इस तरह से रोल करें ताकि इसके एजेस अच्छे से सील हो जाए। तो रोल तैयार करने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आधा इंच मोटाई के पीस काटेंगे। तो सारे पीस इस तरह से काट लिए हैं। अब हम इसमें से एक पीस उठाएंगे। देखिए इसमें कितनी बढ़िया लेयर्स नजर आ रही हैं। इसकी जो शेप है कटिंग करते हुए ये थोड़ी अलग सी बन गई थी, तो इसको वापस से हम राउंड शेप में ले आते हैं। तो राउंड शेप में लाने के बाद इसका जो एज है, इस एज को हम एक साइड पे फोल्ड कर देंगे। तो जिस साइड पर आपको लेयर्स बहुत अच्छी नजर आ रही हैं, उसकी बजाय आप दूसरी साइड पर इसको फोल्ड कर दें और फोल्ड करने के बाद इसको हल्का सा प्रेस कर देते हैं ताकि अच्छे से सील हो जाए। अब हम हथेली पर इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे और इसे चकले पर थोड़ा सा बेल लेते हैं। तो यहाँ मैं इसे बोर्ड पर ही बेल रही हूँ, तो थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देते हैं ताकि ये चिपके ना। अब इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। बेलन चलाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे हल्के हाथ से ही बेलें, क्योंकि अगर आप ज्यादा जोर से बेलेंगे तो इसकी सारी लेयर्स ही गायब हो जाएंगी। हमें इसे पूरी साइज से छोटा ही बेलना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप बेलन चलाएंगे इसकी लेयर्स उतनी खराब हो सकती हैं। देखिए यहाँ मैंने इसे इतनी मोटाई में रखा है। तो सारी मछलियों को इसी तरह से बेल लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से गर्म कर लिया है। तो मीडियम फ्लेम पर ऑयल को बढ़िया से गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर दें। अब एक एक करके इसमें मट्ठी डालेंगे। तलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस साइड को हमने लॉक किया है उसे हम ऊपर की साइड रखेंगे। तो ये मीडियम साइज की कढ़ाई है। एट ए टाइम मैं इसमें 4 मट्ठी ही डाल रही हूँ। तो कढ़ाई की कैपेसिटी के मुताबिक ही इसमें मट्ठी डालें। तो देखिए धीरे धीरे आप देखेंगे मट्ठियाँ पैर के ऊपर आ रही हैं। तो 4-5 मिनट के लिए हम इसे पलटने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो 4-5 मिनट बाद ही इसे पलटें। तो 5 मिनट बाद इसे पलट दिया है और दूसरी साइड भी हम कुछ मिनट के लिए इसे पकने देंगे। तो अब हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। साइड पर मैंने एक प्लेट के ऊपर इस तरह से जाली रखी है। तो हम सारी मट्ठियाँ तलने के बाद इस जाली पे रखेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकल जाए। उलट पलट कर जब दोनों ओर से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। पहला बैच अच्छे से फ्राई हो गया है, दोनों ओर से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इसे निकाल के इस जाली पे रख लेंगे। अब दूसरा बैच डालने से पहले वापस से हम ऑयल को बढ़िया से मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। तो जैसे ही ऑयल मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम वापस से लो पे कर देंगे और लो पर करने के बाद एक एक मट्ठी हम इसमें फिर से डालते हैं। तो बाकी सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो इसे 5 मिनट बाद ही पलटें। उलट पलट कर जब दोनों ओर से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसे बाहर निकाल लें। तो 1 कप गेहूं आटे से 10 के लगभग मट्ठी बनकर के तैयार हो जाएगी। तो फाइनली अनगिनत परतदार मट्ठियां बनकर के तैयार हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं और खाने में तो ये बहुत ही क्रिस्पी है। तो इस दिवाली इस मजेदार मट्ठियों की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।